जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ नवरात्रि में 7वें दिन माता काली के मंदिर में ये 8 चीज़ें जाके चढ़ाना, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। यदि ये 8 चीज़ें आप माता काली के मंदिर में जाके चढ़ाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? माता काली की योगिनी शक्ति। और योगिनी शक्ति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो माता काली की पूजा पाठ करता है। तो जितने लोग माँ काली के भक्त हैं वो माता की योगिनी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हीं लोगों को ये 8 चीज़ें माँ काली को नवरात्रि के 7वें दिन में, जिस दिन काल रात्रि का दिन होगा, उस दिन आप लोगों को 8 चीज़ें माता काली जी के मंदिर में जाकर चढ़ानी है। बहुत सिंपल उपाय है और ये गुप्त तरीके से ही करना पड़ेगा। नवरात्रों के जितने भी उपाय होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गुप्त तरीके से किए जाते हैं। जब हम उसे गुप्त तरीके से करते हैं तब हमें उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। अगर हम पूरी जगह ढंढोरा पीट देंगे, सबको बता देंगे, तो हमें उसका फ़ायदा 0% का भी नहीं मिलता। तो जी आप इस कार्य को जब भी करोगे तो गुप्त तरीके से ही करोगे। यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जैसे नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, आज पहला नवरात्रा है और मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता काली भगवती आप सभी का कल्याण करें, खुश रहें और आप लोगों का परिवार। जय माता की। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे आप लोगों को इस कार्य को करना है और किस तरीके से ये चीज़ें चढ़ानी है। लेकिन बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मेरे लिए ना सही माँ काली के लिए ज़रूर कर देना। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगी। तो आप लोगों को पहली चीज़ में 5 लेने हैं बूंदी के लड्डू, ठीक है। दूसरी चीज़ में आपको लेना है एक सूखा गोला। तीसरी चीज़ में आपको लेनी है 5 सुपारी साबुत वाली। और जी चौथी चीज़ में आपको लेनी है 11 नींबू की माला। 5वीं चीज़ में आपको लेनी है लौंग 14, ठीक है। और 6वीं चीज़ में आपको लेनी है 7 पतासे। और 7वीं चीज़ में आपको लेनी है एक जायफल। और 8वीं चीज़ में आपको लेने हैं थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी पीली सरसों, ठीक है जी। तो ये 8 चीज़ें थी जो मैंने आपको अभी बताई हैं। इन्हीं चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। अब आप लोगों को क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं बता देती हूँ। जैसे देख लीजिए नवरात्रि के 7वें दिन, जैसे आज का पहला नवरात्रा है तो 7वें नवरात्रे पे आपको इस कार्य को करना है, ठीक है। और करना कैसे है, जैसे देख लीजिए आपके आसपास कहीं भी माता काली का मंदिर होगा, वहीं जाके आप इस कार्य को कर सकते हैं। अगर आपके आसपास के एरिया में मंदिर नहीं है तो आप इस कार्य को चौराहे पर भी जाकर कर सकते हैं। जैसे हमारे सबके घर के आसपास चौराहा होता है, वहाँ जाकर भी हम कर सकते हैं इस कार्य को, ठीक है। तो ये 8 चीज़ों की तो आपको ज़रूरत है ही। और जितने भी माँ काली के भक्त हैं वह सभी भक्तों को मैं ये कार्य बता रही हूँ ताकि वो भी माता की योगिनी शक्ति को प्राप्त करें। जैसे मेरे को माता की योगिनी शक्ति प्राप्त हुई थी, तो वो कैसे हुई थी, मेरे पास तो ऑलरेडी माता की शक्ति पहले से ही थी, ठीक है। मैंने जब माता को भेंट में ये चीज़ें चढ़ाना शुरू करी तो जो मेरी योगिनी शक्ति थी वो पूरी तरीके से मुझे प्राप्त हो गई थी। और पूरी तरीके से जब वो प्राप्त हो गई तो जी जो भी मैं मनोकामना मंदिर में मांगती थी वो मेरी तुरंत पूरी होती थी। जो भी चीज़ के लिए मैं बोलती थी वो माता जल्दी सुनती थी। तो इस चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा था। और योगिनी शक्ति उन लोगों को प्राप्त होती है जो माता की पूजा पाठ करते हैं। जो पूजा पाठ नहीं करते हैं उन लोगों को ये शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। तो चलिए अब आपने ये चीज़ें ले ली, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब आपके घर के आसपास में मंदिर में जाओगे तो वहाँ जाके आपको ये चीज़ें चढ़ानी है। अगर आपके आसपास के घर में मंदिर नहीं है तो आप इस कार्य को चौराहे पे भी कर सकते हैं। अब आप ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे देखिए सबसे पहले जो आपने बूंदी के लड्डू लिए हैं उनमें से आप लोगों को एक लड्डू लेना है, ठीक है। और ये जो गोला आपने लिया है सूखा वाला, इसको अलग से आपको
चाकू से ऊपर से काट लेना है। ठीक है, जब इसे चाकू से आप काट लेंगे तो इसके अंदर आपको एक लड्डू बूंदी का डाल देना है। बूंदी के लड्डू के साथ आप लोगों को 2 लौंग डाल देनी है। 2 लौंग के साथ आपको जो जायफल आपने लिया है वो भी इसी में डाल देना है। और ऊपर से आप लोगों को चुटकी भर काले तिल, चुटकी भर पीली सरसों, ये भी आपको सूखे गोले के अंदर डाल देनी है। ठीक है, तो ये सिंपल सा उपाय है और ये उपाय माता काली के सभी भक्तों को करना चाहिए। जो जो भक्त चाहते हैं ना माता की शक्तियों को प्राप्त करना, तो सबसे पहले जानिए कि जब तक माता की योगिनी शक्ति नहीं प्राप्त होगी आपको, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। शक्ति प्राप्त होना बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी को नहीं होती, केवल उसी को होती है जिस पे माता काली प्रसन्न होती है, जिस व्यक्ति से और जिसके ऊपर माता का हाथ होता है। तो ये 7वें दिन यानी 7वें नवरात्रे में आपको करना है। और जो माता काली के सच्चे भक्त हैं वह इस उपाय को ज़रूर करेंगे। और जब आप इस उपाय को करेंगे तो गुप्त तरीके से ही करेंगे, क्योंकि गुप्त तरीके से करोगे तो ही आपको फ़ायदा होएगा। तो अब जैसे कि देख लीजिए, आपने ये सब चीज़ें गोले में डाल दी। अब जो ऊपर से आपने गोले को काटा था उसकी टिपली जो है वो आपको दोबारा गोले में लगा देनी है। से लगाने के बाद आपको गोले को कलावे से 7 बार बांध लेना है। जब आप इसे 7 बार कलावे से बांध लोगे तो इसको आपको सबसे बड़ी भेंट हो जाएगी ये माता की, और इसे अलग कर लेना। ठीक है, और बाकी के जो 4 लड्डू बूंदी के आपके पास बचते हैं वो आप प्रसाद में अपने घर में सबको बांट देना, खुद भी खा लेना। ठीक है, तो ये सुपारी आप लोगों को लौंग बतासे के साथ चढ़ानी है। और जो आप 11 नींबू की माला लेकर जा रहे हैं वो नींबू की माला आप लोगों को अपने हाथों से माता की मूर्ति पर चढ़ानी है जिस भी मंदिर में जाओगे। अब देखिए, माता काली का वास जो होता है वो मंदिरों में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले होता है। और जो चौराया होता है, चौराहे पर माँ काली का भी पैरा रहता है। जैसे मान लो जब हम शमशान काली की कोई सिद्धि साधना करते हैं तो हमें जो भी भोग प्रसाद का सामान होता है वो वहीं पे धरने जाना पड़ता है, क्योंकि हम शमशान काली को अपने घर में भोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो शमशान की रानी है और शमशान में ही वो अपना भोग स्वीकार करती है। मान लो कोई गलती से अपने घर में चढ़ा भी देता है तो उसका वो भोग स्वीकार नहीं होता है। ठीक है, तो जी ये सिंपल सा उपाय था और गुप्त नवरात्रों का उपाय था। ये आपको गुप्त तरीके से करना है इसी नवरात्रे में। और जब आप ये कार्य करेंगे तो आप लोगों को माता की योगिनी शक्ति प्राप्त होगी। और योगिनी शक्ति जब आपको प्राप्त होगी तो आपको कैसे पता चलेगा, जैसे देखिए, आपने नवरात्रे में 7वें दिन ये 8 चीज़ें मंदिर में जाकर चढ़ा दी। ठीक है, फिर जब आप घर आओगे, घर आके आप सो जाओगे शाम के समय, रात के समय, तब ही आपको माता काली की योगिनी शक्ति आपको सबसे पहले आपके साथ दिखाई देगी। और वो योगिनी शक्ति ऐसी होगी कि जिसको जल्दी से कोई भी मतलब जान नहीं सकता। वो योगिनी शक्ति ऐसी होती है कि जैसे मान लो हाथ जोड़कर भी अगर हमने अपने घर के मंदिर में कोई भी मनोकामना मांगी तो वही योगिनी शक्ति हमारे कार्य सफल करती है। क्यों? क्योंकि उनको माता काली ने आज्ञा दी हुई है। तो योगिनी शक्ति भी एक होनी ज़रूरी होती है। जितने भी काली माँ के भक्त हैं, दुर्गा माता के भक्त हैं, उन सभी देवी भक्तों को मैं बताऊंगी कि अगर आप पूजा पाठ, मंत्र जाप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो जी आप लोग ये योगिनी शक्ति को प्राप्त करने का कार्य ज़रूर करना। तो चलिए भक्तों, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हैप्पी नवरात्रे।